नमस्कार। मैं हूं आचार्य सारिका श्रीवास्तव और आज की वीडियो में हम करेंगे बिल्कुल कट टू कट बात कि घर में कौन से कलर्स किस डायरेक्शन में लगाने हैं। भाई दिवाली आ रही है और सभी लोग सोच ही रहे होंगे कि अपने घर में पेंटिंग कराएं या फिर कुछ तो घर का इंटीरियर चेंज करें। कोई पर्दे बदलने की सोच रहा होगा, कोई बेडशीट, कोई सोफा कवर, या फिर कुछ लोग सोच रहे होंगे कि दीवार में कुछ खूबसूरत से कलर्स लगा करके घर में एक अलग ही रंगों का मैजिक बिखेरा जाए। तो आइए आज की वीडियो में हम समझेंगे कि वास्तु के अनुसार कौन से कलर्स घर में किस दिशा में लगाने चाहिए, जिससे घर की खूबसूरती में चार चांद तो लग ही जाएगा और साथ ही आपको मिलेगा सुख, समृद्धि, शांति, स्वास्थ्य और सौभाग्य। तो चलिए समझते हैं कि कौन सा कलर किस दिशा में प्रयोग करना है। तो सबसे पहले जो न्यूट्रल कलर्स होते हैं जैसे कि ऑफ वाइट, क्रीम या बीच कलर, ये कलर्स आप किसी भी डायरेक्शन में यूज कर सकते हैं। अगर आप पूरे घर को किसी सिंगल कलर से पेंट कराना चाहते हैं तो भी आप इन कलर्स का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जब हम पूरे घर को सिंगल कलर से पेंट कराते हैं तो हमें ये तो पता होता है कि इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। लेकिन जो प्रॉब्लम उस दिशा में है, यानी कि यदि वो दिशा स्ट्रेंथ में कम है या अधिक है, तो ये उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करेगा। बट हाँ, आपके लिए ये फिर भी एक बहुत अच्छे रिलीफ का काम करेगा। तो शुरुआत करते हैं उत्तर की दिशा से। उत्तर की दिशा है जल तत्व से संबंधित, इसलिए यहाँ का जो मुख्य रंग है वो है नीला रंग। इस दिशा में आप लाइट ब्लू कलर का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन एक ही सिंगल कलर यूज करने से मजा तो आएगा नहीं, तो साथ में कॉम्बिनेशन के लिए हम यूज करेंगे ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर और व्हाइट और ग्रे कलर। तो अब इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपका दिमाग क्लियर रहेगा, आपको पता रहेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, आपके डिसीजन सही होने लगेंगे। अगर गुस्सा आता है तो वो शांत हो जाएगा। इसके साथ ही आपको नई नई करियर अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होने लगेगा और आपकी शादीशुदा जीवन में यदि स्पार्क या फिर अट्रैक्शन की कमी हो गई है तो वो भी दूर हो जाएगी। अब इसके बाद हम चलेंगे पूरब की दिशा की तरफ, यानी कि वायु तत्व से संबंधित दिशाएं। यहाँ पर आ जाती है हमारी ईस्ट, के बगल में ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और दूसरी तरफ ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। इन दिशाओं में आप हरा रंग, भूरा रंग प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही कॉम्बिनेशन के लिए आप नीला रंग, काला रंग भी प्रयोग कर सकते हैं और बहुत हल्का लाइट पिंक कलर भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं या फिर लाइट पीच कलर भी यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होगा? तो इससे फायदा ये होगा कि आपके अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, आपका मन खुश रहेगा। यदि आपको संतान नहीं हो रही है तो हो सकता है कि इस समस्या में भी आपको लाभ मिल जाए। साथ ही आपकी सोशल कनेक्टिविटी अच्छी होगी, आप नए नए लोगों से मिलेंगे और यदि आपको एंजाइटी या फिर इरिटेशन जैसी समस्या रहती है, आपका बीपी शुगर हाई होता रहता है, तो इसमें भी आपको बहुत राहत आएगी। तो है ना कमाल की बात। तो अब चलते हैं हम दक्षिण की तरफ। दक्षिण की तरफ होती हैं हमारे अग्नि तत्व की दिशाएं, यानी कि साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ। इन दिशाओं में आप जी भर के लाल रंग के किसी भी शेड का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि रेड कलर हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, मरून हो गया, मैजेंटा हो गया, जो भी आपका मन हो। इसके बाद कॉम्बिनेशन के लिए आप यहाँ पर ग्रीन या फिर ब्राउन कलर, येलो कलर भी यूज कर सकते हैं, गोल्डन कलर भी यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं। तो अब इससे होगा क्या? तो होगा ये कि आपके घर का कैश फ्लो बढ़ जाएगा, यानी कि आपके घर में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। जो पैसे कहीं अटके हुए थे, किसी को दिए हुए थे और वापस नहीं आ रहे थे, वो पैसे भी वापस आ जाएंगे और साथ ही आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। और कॉन्फिडेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बढ़ेगा, इमोशनल भी बढ़ेगा।
आपके शरीर में ताकत आएगी और मन भी मजबूत होगा और साथ ही आप फाइनेंशियली भी मजबूत होंगे। आपको डर, बेचैनी, घबराहट ये सब छोड़ के दूर चले जाएंगे और आपको बहुत अच्छी सुकून भरी नींद आएगी। साथ ही साथ आपका नाम भी बनेगा, यानी कि आपको फेम भी मिलेगा। अगर किसी कारण से भी आपकी बदनामी हो रही है तो भी यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलने वाला है। इसके बाद आएगी हमारे पृथ्वी तत्व की दिशा। पृथ्वी तत्व की दिशा का रंग है पीला रंग। यहाँ पर साथ में आप गोल्डन और कॉम्बिनेशन में व्हाइट या फिर सिल्वर कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस दिशाओं को बेहतर करने से आपके जीवन में जो आपके रिश्ते हैं वो बहुत ही मजबूत हो जाएंगे। साथ ही यदि आप किसी स्किल को सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। आपके अंदर एक परफेक्शनिस्ट वाला एटीट्यूड आने लगेगा और साथ ही साथ आपके जो लेट गो की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप किसी बात को छोड़ नहीं पाते हैं तो इसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। आपके खर्चे भी कम होंगे और साथ ही आपके जीवन में हर तरीके से स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी आएगी। अब अंत में आता है आकाश तत्व यानी कि स्पेस एलिमेंट। आकाश तत्व का रंग जो है वो सफेद या फिर ग्रे कलर है और इससे संबंधित जो दिशाएं हैं वो है नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट और वेस्ट। तो ये 4 दिशाएं आती हैं इसमें। यहाँ पर आप व्हाइट कलर या फिर ग्रे कलर का प्रयोग कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन के लिए आप ब्लू या ब्लैक कलर और साथ ही येलो या फिर गोल्डन कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। सिल्वर कलर भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब इससे क्या फायदा होने वाला है? इससे फायदा ये होगा कि आपके जो मैनिफेस्टेशन है यानी कि जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी विशेष हैं वो पूरी होने लगेंगी। आपके जीवन में लाभ होने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। साथ ही आपके बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगेगा। आप देखेंगे कि उनके मार्क्स इंप्रूव होने लगे हैं। आपकी सेविंग्स बढ़ने लगेगी और साथ ही यदि आपको थायराइड या फिर डिप्रेशन जैसी समस्याएं हैं तो इनमें भी आपको राहत मिलेगी। और आप जिस किसी का भी सहयोग चाहते हैं, चाहे परिवार के लोग हो, चाहे आपका स्टाफ हो, तो आपको वो भी जरूर मिलेगा। तो दोस्तों देख रहे हैं आप, रंगों के प्रयोग से हम अपने जीवन के हर क्षेत्र को बेहतर बना सकते हैं। रंगों का काम सिर्फ घर को ही खूबसूरत बनाना नहीं है, आपके पूरे के पूरे जीवन को खूबसूरत बनाना है। तो वास्तु के हिसाब से रंगों का प्रयोग करें और अपने घर में सुख, समृद्धि, सफलता, शांति और स्वास्थ्य को आमंत्रित करें। धन्यवाद।